नादरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अहले हदीस के एक मारूफ आलिम दीन शेख ज़ुबैर अली ज़ई अलैहिर्रहमा को ना सिर्फ अपना उस्ताद गर्दानते हैं, करार देते हैं, बल्कि उन्हें एक हक गो आलिम दीन भी मानते हैं। पहले हम देखते हैं कि मिर्ज़ा साहब उनके बारे में क्या फरमा रहे हैं, फिर उसके बाद हम अपनी बात की तरफ आते हैं। तो ये देखें स्क्रीन पे, ये मिर्ज़ा साहब की वीडियो है जिसका टाइटल है शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह की हक गोई। अल्लाह तबारक व तआला ने शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह को इस लानत से बचा कर रखा था कि वो हक बात कभी नहीं छुपाते थे। इस जुर्म से वो महफूज रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा कि इंजीनियर साहब शेख ज़ुबैर अली ज़ई के बारे में कह रहे हैं कि वो एक हक गो आलिम दीन थे और कभी भी हक बात नहीं छुपाते थे। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में शेख ज़ुबैर अली ज़ई अलैहिर्रहमा का आखिरी मौक़िफ़ क्या था, ये हम उनके एक ऐसे स्टूडेंट की ज़ुबानी, एक ऐसे शागिर्द की ज़ुबानी सुनते हैं कि जिन्हें 15 साल शेख ज़ुबैर अली ज़ई अलैहिर्रहमा की सोहबत और रफ़ाक़त नसीब हुई, जिनका नाम है हाफ़िज़ नदीम ज़हीर साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। उनके साथ हमने बैठक का एक प्रोग्राम किया था जो हमारे YouTube चैनल डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर पे मौजूद है। वो तफसीली प्रोग्राम आप वहाँ पे सुन सकते हैं, उसका एक शॉर्ट क्लिप पेश खिदमत है। तो उस वक़्त से लेकर फिर मैं उनकी वफ़ात तक उनके साथ ही रहा। दौरान में सिर्फ 2004 में मेरा एडमिशन हो गया था इस्लामी यूनिवर्सिटी में। तो उस दौरान जितना मैं पढ़ता रहा, हमारी छुट्टी होती थी, जुमे को आधी छुट्टी होती, हफ्ता इतवार छुट्टी, तो मैं वो दिन हज़रों में गुजारता था, बाकी फिर यूनिवर्सिटी में आ जाता था। वो थोड़ा सा अरसा जो है ये थोड़ा यानी दूरी वाला अरसा रहा है, लेकिन उसमें भी हर हफ्ते 2-3 दिन या जो भी छुट्टी का दिन होता था मेरा हज़रों में तो कितने अरसा आपकी सोहबत रही? तकरीबन 15 साल बन जाते हैं। 15 साल। हाँ जी। और आपकी वफ़ात तक आपके रसाले के साथ और आपकी जितनी भी कुतब छपी हैं उन सब कुतब पर बुनियादी तौर पर अल्लाह के फजल से मैंने बहुत काम किया है। अच्छा, कुछ और लोग भी निस्बत करते हैं, जैसे आपने भी सुना होगा अली मिर्ज़ा साहब हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, कि हम हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं। तो उसके बारे में कुछ कहें। आपकी तो इतनी लंबी उनके साथ सोहबत रही है, तो आपके होते हुए ये क्या वहाँ जाते रहे, को पढ़ते रहे, क्या मसला है? जी बिल्कुल, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शेख रहमहुल्लाह के साथ अपनी निस्बत जोड़ते हैं, और आपको ये बात मालूम है कि बहुत से लोग अपने मफादात के लिए भी निस्बत जोड़ते हैं कि उस हल्का अहबाब के लोगों में अपना असर व रसूख पैदा किया जा सके। जहाँ तक अली मिर्ज़ा साहब का ताल्लुक़ है, ये जितनी दफ़ा भी शेख रहमहुल्लाह से मिले हैं सवाल जवाब के लिए मिले हैं, और इन्होंने बाज़ सवाल जो थे वो रिकॉर्ड भी करवाए थे, ख़ुद रिकॉर्ड किए थे लैपटॉप के ज़रिए से, और फिर उनको बाद में सोशल मीडिया पर आम भी किया। जहाँ तक उस्तादी और शागिर्दी का ताल्लुक़ है वो बिल्कुल नहीं है। इन्होंने कोई किताब शेख रहमहुल्लाह से नहीं पढ़ी, बल्कि शेख रहमहुल्लाह के पास जब पहली दफ़ा आए तो कहते थे कि मैं बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ और तहक़ीक़ की गरज से आया हूँ। और फिर जब शेख रहमहुल्लाह ने बहुत ज़्यादा इनको दलाइल दिखाए रफ़ुल ज़ैन से मुताल्लिक़ दीगर, तो इन्होंने कहा जी मैं अहले हदीस होता हूँ, और बड़े दावे से इकरार किया कि मैं अहले हदीस हो गया, और शेख रहमहुल्लाह की इक्तदा में बाकायदा नमाज पढ़ी। थोड़ा थोड़ा ताल्लुक़ रहता रहा सवाल के एतबार से, और फ़ोन पर बिल्कुल। और कभी जुम्मा पढ़ाने के लिए शेख साहब इस्लामाबाद में आ गए तो वहाँ मुलाकात हो गई, और 2 दफ़ा तकरीबन ये हज़रों भी गए हैं। लेकिन जब शेख रहमहुल्लाह को मालूम हुआ कि ये बंदा अपने आप को अहले हदीस कहलवाना पसंद नहीं करता, शेख रहमहुल्लाह को लफ्ज़ अहले हदीस से बड़ी अक़ीदत थी, बड़ी मोहब्बत थी, और इसको कहलवाना सआदत समझते थे, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर इस दाल में कुछ काला है, क्योंकि उस वक़्त इतना ज़्यादा ओपन नहीं हुआ था सहाबा के बारे में जो इसके नज़रियात थे, शेख साहब की ज़िंदगी में इस कदर आम नहीं हुए थे, बल्कि अगर किसी को पता भी होगा तो वो खाल खाल किसी बंदे को मालूम होगा, और शेख साहब को नहीं पता था। और जब आस्ता आस्ता बातें शेख साहब तक जाना शुरू हुई तो शेख रहमहुल्लाह ने
باقاعدہ بائیکاٹ کر دیا اپنی زندگی ہی میں. ایک دفعہ ہم اکٹھے بیٹھے تھے تو فون آیا اور مجھے فون کی جو تصویر ہے میری طرف کر کے کہتے ہیں یہ دیکھو علی مرزا کا مجھے فون آ رہا ہے، لیکن اب میں اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھتا اور نہ میرا دل کرتا ہے کہ میں فون اٹھاؤں. اور پھر آپ نے فون نہیں سنا. اسی طرح حافظ عبد الباسط فہیم حافظہ اللہ، ان کے توسط سے مجھے معلوم ہوا ہے، ان کا ایک کلپ گردش کرتا تھا واٹس ایپ پر کہ مسجد نبوی میں شیخ رحمہ اللہ نے باقاعدہ کئی لوگوں کے سامنے برات کا اعلان کیا ہے. تو یہ شاگرد بھی نہیں ہے، اور نظریاتی طور پہ ہاں شروع میں اس نے شاید دعویٰ کیا ہو کہ میں اہل حدیث ہوں، نظریاتی طور پہ یہ اہل حدیث بھی نہیں ہے، بلکہ بہت سے اب علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو نیم رافضی والا معاملہ ہے یہ بھی نہیں ہے، یہ پکا رافضی والا معاملہ ہے. تو صحابہ کے بارے میں اور بہت سی ایسی اور عقیدے کی باتیں ہیں، آپ پر تو مخفی نہیں ہے ماشاءاللہ، آپ نے تو بہت زیادہ پکڑ بھی کی ہے. تو وہ نہ اہل حدیث ہے اور نہ شیخ صاحب کا شاگرد ہے. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شیخ زبیر علی زئی علیہ الرحمہ کا انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں آخری موقف کیا تھا کہ وہ اس سے کھلم کھلا اعلان برات کرتے تھے، بلکہ مسجد نبوی میں ایک مجمع اور ایک مجلس کے سامنے انہوں نے اس سے اعلان برات کیا. اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.